हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा वेन डायग्राम्स। अब व्हाट इज वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स हमारे क्या होते हैं। बिल्कुल ही ज्यादा इजी सा कॉन्सेप्ट है आज का हमारा। देखो वेन डायग्राम्स क्या, डायग्राम्स नाम से क्लियर हो रहा है आपकी क्या होगी। यहाँ पे आप अपने डेटा को एक डायग्रामेटिकली और ग्राफिकली फॉर्म में क्या कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, सिंपल। हमें यहाँ से डायग्राम से हमारे दिमाग में यही चीज आती है कि डायग्रामेटिकली हमने क्या किया, अपने डेटा को या किसी भी चीज को क्या किया, शो किया है। सिंपल। तो वेन डायग्राम्स भी वही है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, वेन डायग्राम्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ग्रुप्स ऑफ डेटा इन सर्कल। सर्कल के फॉर्म में क्या होगा, आपके डेटा क्या होगा, हमें यहाँ पे शो होगा। इफ द सर्कल आर ओवरलैपिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओवरलैपिंग मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे इस तरह से दो सर्कल्स को अगर क्रिएट करती हूँ, तो जो आपका ये पोर्शन है, दिस पोर्शन, यहाँ पे आपके दोनों ही सर्कल्स आ रहे हैं, तो दिस पोर्शन इज योर ओवरलैपिंग पोर्शन। सिंपल। ओवरलैपिंग का मतलब है एक दूसरे के ऊपर आ जाना। सिंपल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन इफ द सर्कल्स आर ओवरलैपिंग सम एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स आर कॉमन, इट मींस कि जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया क्या है, ये इस ग्रुप का भी है, ये पार्ट है। ठीक है, और सेकेंडली ये इस ग्रुप का भी क्या है, पार्ट है। तो ये कॉमन पार्ट है जो कि दोनों ही ग्रुप्स के अंदर क्या है, आता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि आप क्या है, ये है कुछ बच्चे आर्ट्स के, ठीक है, और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिनकी स्ट्रीम क्या है, एनएम। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगी, एनएम के जितने भी हमारे पास नॉन मेडिकल के जितने भी मेरे पास साइंस के सब्जेक्ट्स है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। यहाँ पे मैं जो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स है वो मेंशन कर दूंगी। बट जो कॉमन पार्ट है, जो दोनों ने स्टडी करना है, वो क्या है, हमारा सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश किस पे आएगा, दोनों बच्चों पे आएगा। तो ये क्या हो गया, कॉमन एलिमेंट जो दोनों का है ना। समझ आया कि कॉमन हम किस तरह से बोल रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन द ग्रुप्स और सेट्स ऑफ डेटा। बट अगर कोई चीज ओवरलैप नहीं हो रही है, फॉर एग्जाम्पल दिस पोर्शन, जो आपका ये वाला पोर्शन है बच्चे, ये वाला ओवरलैप नहीं हो रहा है, ये वाला पोर्शन है ना, तो इट मीन्स ये कॉमन नहीं है। ये सब्जेक्ट्स तो है सिर्फ एनएम वाले के ही है, नॉन मेडिकल वाले के ही है, आर्ट्स वाला इनमें नहीं आ सकता। ओके। When diagrams of one variable say a, if everything inside this circle is a, then anything outside this circle is not a. Okay, इसे हम समझते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट वैसे वेन डायग्राम का हमारे पास मैथ्स में भी होता है, तो थोड़ा आपको इजीली ही समझ आ जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बोला, मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया, दिस इज यू। यू मीन्स यूनिवर्सल, मतलब सब कुछ आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, दिस इज आवर यू। यू में मैं बोल रही हूँ कि इसके अंदर एक स्कूल के सारे बच्चे हैं टोटल। यू के अंदर क्या है, सारे बच्चे। ये रेक्टेंगल के अंदर +2 क्लास के सारे बच्चे हैं। अब मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और मैंने कहा कि जो एनएम नॉन मेडिकल के बच्चे हैं वो कहाँ है, इस ग्रुप के अंदर है, इस सर्कल के अंदर है। सिंपल। अब नॉन मेडिकल का बच्चा सारा इस ग्रुप के अंदर है, ठीक है, बाकी टोटली सारे स्टूडेंट्स है, बट एनएम का स्टूडेंट जितना भी है, नॉन मेडिकल का स्टूडेंट सारा इस ग्रुप के अंदर है। तो लेट सपोज अगर मैं इस ग्रुप को नाम दे देती हूँ ग्रुप ए, ठीक है, तो इट मींस अब अगर मैं इस एरिया की बात करती हूँ, बाहर वाले की, तो इसे मैं किस तरह से डिफरेंशिएट करूंगी, इसके अंदर वो स्टूडेंट है जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट नहीं है। बचे हुए ग्रुप के अंदर वो स्टूडेंट है जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट नहीं है। इट मींस इफ दिस इज योर ए, मैंने कहा नॉन मेडिकल को मैंने ए रिप्रेजेंट कर रही हूँ ए से, इफ दिस इज योर ए, तो इट मींस आउटसाइड दिस सर्कल वाला एरिया क्या हो जाएगा, आपका ए का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मींस नॉट ए, जो ए में नहीं है। समझ रहे हो, जो ए में नहीं है वो वाला सारा पार्ट ये है। तो आई थिंक ये ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, इजीली समझ आ रहा है। फिर भी डाउट हो तो पूछते रहना। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, देखो हमारे पास क्या है, एक जो है आपका ये सारा एरिया है, ठीक है, तो जो इसके बाहर वाला एरिया है, जब सारे ए अल्फाबेट्स को ही ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, ए अल्फाबेट इसके अंदर सेट है, तो बचे हुए अल्फाबेट्स क्या है, वो बाहर है। अब मैं बचे हुए अल्फाबेट्स ए इस तरह से लिखती हूँ, बी सी डी ई एफ जी, मैं इतना लिख रही हूँ, मैं उसके बजाय यहाँ पे सीधा लिख दूंगी ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब नॉट ए नहीं प्रेजेंट है, बचे हुए जितने भी हैं वो सब कहाँ है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो दैट्स व्हाई वी राइट ए कॉम्प्लीमेंट। समझ आया ये वाला कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमने देखना है और ऑपरेशन के लिए हमारा वेन डायग्राम कैसा होता है। देखो और ऑपरेशन हमारा क्या करता है, एडिशन के लिए वर्क करेगा आपका और ऑपरेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे क्या किया, आपके पास यहाँ पे 2 सर्कल्स हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से हम खुद से भी ड्रॉ करेंगे।
हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास ग्रुप ए, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, दिस इज ग्रुप बी। आपके पास इस तरह से दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। अब जो ये वाला डेटा है इसे हम दूसरे कलर के साथ फिल करते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो। जो आपका ये वाला डेटा है, दिस वन, ये आपका ग्रुप ए का डेटा है, और जो आपका इस तरफ इधर वाला डेटा है, दिस इज योर ग्रुप बी डेटा, ये वाला डेटा। बट जो ये कॉमन पार्ट है ये दोनों में आ रहा है, ये ग्रुप ए के लिए भी है, ग्रुप बी के लिए भी है, ठीक है। अगर मैंने और ऑपरेशन को अप्लाई करना है, दिस इज योर ग्रुप ए, दिस इज योर ग्रुप बी, मैंने और ऑपरेशन को अप्लाई करना है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ और ऑपरेशन को अप्लाई करने के लिए, मीन्स प्लस, तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी करती हूं अगर मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा इस सारे के सारे का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। अब अगर मैं यहीं पे बात करती हूँ ए प्लस बी, तो मैंने परफॉर्म करके मुझे ये एरिया मिल गया है ना, सिंपल। बट अगर मैं यहीं पे बात करती हूँ, मेरे पास क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है। अगर मेरा ये इतना एरिया, जो मेरे ये सर्कल्स वाला एरिया है कंप्लीट, अगर ये मेरा क्या है, ए प्लस बी है, तो यूनिवर्सल सेट में बचा हुआ एरिया मेरा क्या हो जाएगा, ये सारा जो मेरा बचा हुआ एरिया है ये मेरा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए प्लस बी नोट, मतलब बचा हुआ सारा एरिया, बस उसमें से हमने क्या कर दिया, ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दिया है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट वाला एरिया नहीं है इसमें इंक्लूड, ठीक है, मतलब ए प्लस बी वाला एरिया इंक्लूड नहीं है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स उसके अलावा, नॉट ए प्लस बी, बचा हुआ सारा एरिया हमारा यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको समझनी है कॉन्सेप्ट, जब हम रूल्स को स्टडी कर रहे थे हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर किसी के भी ऊपर इस तरह से फॉर एग्जांपल ए प्लस बी है और इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है, मतलब सारे के ऊपर इस तरह से कॉम्प्लीमेंट है, मुझे इस कॉम्प्लीमेंट को तोड़ना है, मुझे क्या करना है, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट लेके आना है। मैं इस तरह से लिख सकती हूँ ए, और मुझे ए के लिए अलग से कॉम्प्लीमेंट चाहिए और बी के लिए अलग से कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो उस केस में बच्चे क्या होगा, जब भी आपका कॉम्प्लीमेंट टूटेगा तो जो भी साइन है यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे अब हमने जब इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं। नेक्स्ट एंड ऑपरेशन की देखो, एंड क्या होता है आपका, मल्टीप्लीकेशन, एंड मींस कॉमन एरिया, ठीक है। और में आपका कंप्लीट एरिया था, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन फॉलो करेंगे, कॉमन एरिया। देखो यहाँ पे अगर ए और बी दो ग्रुप से आपके पास, तो कॉमन एरिया आपका जो है ये वाला, दिस इज योर एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर एग्जांपल ए बी मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिखा है, अगर दिस इज योर ए बी पार्ट है तो बचा हुआ पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ए बी का कॉम्प्लीमेंट। ए बी का कॉम्प्लीमेंट इट मींस ए बी को छोड़ के बाकी सारा, नॉट ए बी, बाकी जितना भी है वो सारा एरिया, ठीक है। अब अगर सेम एज इट इज इसको भी अगर मैं सोल्व करना चाहूं कुछ इस तरह से, मेरे पास क्या है, यहाँ पे ए बी का कॉम्प्लीमेंट है इस तरह से कंप्लीट, मुझे इसे भी क्या करना है, अपने कॉम्प्लीमेंट को ब्रेक डाउन करना है और इंडिविजुअल पे अपने कॉम्प्लीमेंट को लिखना है। तो मैं क्या करूंगी, ए कॉम्प्लीमेंट, सिंबल यहाँ पे चेंज हो जाएगा बच्चे, प्लस आएगा, देन हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी ज्यादा अच्छे से हो। लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। आपने एक वेन डायग्राम को ड्रॉ करना है जो आपको शो करे ए कॉम्प्लीमेंट बी एरिया। देखो हम इसे किस तरह से जो है ड्रॉ करेंगे। यहां पे हमें फर्स्टली क्या करना है, दो सर्कल्स को ड्रॉ कर लो। सर्कल 1, यहीं पे ही हम एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, सर्कल 2। दिस इज योर ए ग्रुप एंड दिस इज योर ग्रुप बी, ओके। अब हमने कुछ भी नहीं करना, हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट बी। देखो अगर मैं यहां पे बात करती हूं, इसे एक यूनिवर्सल सेट में भी रख देते हैं, ये हमारा कंप्लीट एरिया है फॉर एग्जांपल। देखो अगर आपका ए वाला एरिया इतना है तो फर्स्टली हमने क्या करना है, इसमें से ए कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकाल दो। ए वाला एरिया इतना है तो बचा हुआ ये वाला जितना भी एरिया है, दिस एरिया, एंड यहां से ये बी, ये यहां से बी वाला भी हाफ पार्ट आएगा ए कॉम्प्लीमेंट में इस तरह से। तो बच्चे ये सारा एरिया जितना भी है, बस ये ए वाला सर्कल छोड़ के ये सारा एरिया जितना भी है, दिस इज आवर ए कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट है, सिंपल। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए बी। देखो बी वाला पार्ट हमें पता है कितना है हमारा, बी का पार्ट है हमारे पास ये सारा,
ये वाला, ये कॉमन पार्ट भी बी का ही पार्ट है इस तरह से, और ये तो है ही बी, ये इतना हमारा बी पार्ट है। अब हमें निकालना था ए कॉम्प्लीमेंट बी। तो देखो बच्चे यहाँ पे ये क्या है, ग्रुप कॉमन है ये वाला, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, तो दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट बी के लिए आपका वेन डायग्राम होगा। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट बी के सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करें, आई मीन डेटा की बात करें कि आपका कितना एरिया कवर हो रहा है, तो जो आपका ये बी वाला कुछ इस तरह से आपका डायग्राम है, दिस इज योर ए कॉम्प्लीमेंट बी वाला एरिया हो जाएगा। ठीक है, जो ये आपका बी वाला सर्कल था उसकी बात हो रही है यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी था इसका एरिया, बट दिस इज योर कॉमन एरिया था, तो हमने इस एरिया को नहीं लिया। ठीक है, बिकॉज ये ए में भी था, तो इसे इरेज कर देते हैं। हमारा सिर्फ इतना एरिया क्या होगा, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बी का एरिया होगा। देखो हमने कैसे एनालाइज किया, फर्स्टली हमने ए कॉम्प्लीमेंट किया, देन बी वाले एरिया को किया। अब जो कॉमन एरिया है जिसमें दोनों शेडेड कवर हो रहे हैं, वो हमारा आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी का एरिया। आई होप वेन डायग्राम आपको समझ आ गए होंगे, इसमें जरा भी कोई डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज, थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।